नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर समय के गहरे सागर में एक डुबकी लगाते हैं और जानते हैं एक ऐसी कहानी जो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी हुई है। ये कथा है भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार की। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, चाहे मेसोपोटामिया की पुरानी कहानियां हों या फिर बाइबल में नोआज़ाक का जिक्र, दुनिया के लगभग हर कल्चर में, हर धर्म में एक ग्रेट फ्लड की कहानी जरूर मिलती है। मतलब एक ऐसी भयानक बाढ़, एक महाप्रलय जिसने सब कुछ खत्म कर दिया और जिसके बाद जीवन की एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई। तो हमारे पुराणों में भी ऐसी ही एक महाप्रलय का जिक्र है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कर्तव्य की, करुणा की। इसमें एक तरफ था एक धर्मात्मा राजा जिसे पूरी सृष्टि को बचाना था, और दूसरी तरफ था एक दिव्य चमत्कार जिसे उस राजा की रक्षा करनी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है सत्ययुग के बिल्कुल अंत की, उस दौर की जब धरती पर अधर्म, पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और तब सृष्टि को एक रीसेट की, एक नई शुरुआत की जरूरत थी। और इस महान काम के लिए, इस नई शुरुआत के लिए एक बहुत ही धर्मात्मा राजा को चुना गया। उनका नाम था राजा सत्यदेव, जिन्हें हम सब मनु के नाम से भी जानते हैं। उन्हें एक भविष्यवाणी से ये पता चला कि बहुत ही जल्द एक भयानक जल प्रलय आने वाली है। अब सोचिए, मनु को क्या काम सौंपा गया? एक बहुत बड़ा और पवित्र कर्तव्य। उन्हें धरती पर मौजूद हर एक जीव जंतु का एक एक जोड़ा और हर पेड़ पौधे का बीज इकट्ठा करना था। क्यों? ताकि उस महाप्रलय के बाद दुनिया में जीवन को फिर से शुरू किया जा सके। अपनी जान की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। राजा सत्यदेव ने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को अपना धर्म माना और उसे पूरा करने में जुट गए। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। हुआ यूं कि एक दिन राजा सत्यदेव नदी में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, मतलब जल चढ़ा रहे थे। तभी अचानक उनकी अंजलि में, उनके हाथों में पानी के साथ एक नन्ही सी सुनहरी मछली आ गई। और उस छोटी सी मछली ने राजा से प्रार्थना की। उसने कहा, हे राजन, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। अब राजा तो थे ही धर्मात्मा, उनका दिल करुणा से भर गया। तो दयालु राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर महल ले आए। लेकिन अगली ही सुबह एक चमत्कार हुआ। वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा हैरान रह गए, पर उन्होंने उसे एक बड़े बर्तन में रख दिया। लेकिन वो तो बढ़ती ही जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। बर्तन से तालाब में, तालाब से नदी में, और आखिर में राजा को उसे विशाल समुद्र में छोड़ना पड़ा। अब तक तो राजा समझ ही गए थे कि भाई ये कोई मामूली मछली नहीं है, ये कुछ और ही है। और जानते हैं फिर क्या हुआ? जैसे ही राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा, उस मछली ने अपना आकार और भी बड़ा करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी, इतनी विशाल कि लगने लगा जैसे पूरा समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। राजा सत्यदेव तो बस देखते ही रह गए। आखिर कौन थी ये रहस्यमयी मछली? और ठीक उसी पल उस रहस्यमयी मछली ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि इस सृष्टि के पालनहार खुद भगवान विष्णु थे, अपने मत्स्य अवतार में। और अब प्रलय का समय बहुत करीब आ चुका था। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुमने मेरी रक्षा की, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रलय का समय आ गया है। ये सुनकर राजा सत्यदेव को तसल्ली हुई कि अब उनकी रक्षा का इंतजाम हो चुका है। तो मत्स्य भगवान के कहने पर राजा मनु ने एक बहुत बड़ी नाव बनवाई, और उस नाव पर किसे किसे बिठाया? उन्होंने अपने साथ सप्त ऋषियों को लिया, जो उस युग के 7 सबसे बड़े ज्ञानी थे, और साथ में वो सभी जीव जंतुओं और पौधों के बीज भी रखे जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। और फिर प्रलय शुरू हो गई। आसमान से मूसलाधार बारिश, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते हर तरफ बस पानी ही पानी था। पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी। तभी उन भयानक लहरों के बीच से मत्स्य अवतार अपने विशाल विराट रूप में सामने आए। उनके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग था। राजा मनु ने नागराज वासुकी को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और अपनी नाव को उस सींग से बांध दिया। और फिर कई दिनों तक, कई रातों तक मत्स्य भगवान उस नाव को उस भयंकर तूफान के बीच से खींचते रहे, उसे सुरक्षित रखते हुए।
आखिर में वो तूफान थमा, प्रलय शांत हुई और पानी धीरे धीरे उतरने लगा। तब मत्स्य भगवान ने उस नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दिया। अब एक नए युग की सुबह हो रही थी और उसे पवित्र चोटी से राजा मनु, सप्तऋषियों और उन सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों ने, जिन्हें बचाया गया था, धरती पर जीवन का एक नया चैप्टर शुरू किया। मानवता और पूरी सृष्टि का फिर से निर्माण हुआ। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बाढ़ से बचने की कहानी नहीं है। इसका असली और गहरा मतलब ये है कि जब कोई भी बिना किसी स्वार्थ के अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाता है, तो डिवाइन हेल्प यानी दैवीय मदद किसी न किसी रूप में उस तक पहुंच ही जाती है, हमेशा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, मत्स्य अवतार, जो विष्णु के 10 अवतारों में सबसे पहला है, वो एक पानी का जीव है, एक मछली। सिंबॉलिकली यह हमें क्या याद दिलाता है? यही कि इस दुनिया में जीवन की पहली शुरुआत पानी में ही हुई थी। और कमाल की बात यह है कि आज साइंस भी तो यही कहता है। तो चलिए, आखिर में एक सवाल के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज के ज़माने में ऐसी कोई महाप्रलय आ जाए, तो एक नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए वो कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ें होंगी जिन्हें हमें बचाना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।